हेलो दोस्तों, कैसे हो। आज देखेंगे पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय के बारे में पढ़ेंगे। इस सभी बच्चों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय आधारित है समकोण त्रिभुज पर। समकोण त्रिभुज पर पाइथागोरस प्रमेय कौन थे? पाइथागोरस। पाइथागोरस नाम का एक व्यक्ति था जो कहाँ का था? यूनानी व्यक्ति था। यूनानी व्यक्ति था लेकिन थेल्स का शिष्य था। थेल्स का शिष्य था जो हमने पहले ही पढ़ चुके हैं हम। थेल्स प्रमेय। थेल्स प्रमेय के बाद आए हैं आज हम पाइथागोरस प्रमेय पर। थेल्स ने दिए हैं क्षेत्रमिति के क्षेत्र में बहुत सारे प्रमेय। तो यहाँ से एक उनका शिष्य था पाइथागोरस प्रमेय, जिनकी मंडली 20 सदस्यों की थी। 20 व्यक्ति थे जिन्होंने मिलकर एक बनाई है पाइथागोरस प्रमेय, और उसमें मुख्य था हमारा पाइथागोरस। तो पाइथागोरस ने अपने नाम पर रख दी पाइथागोरस प्रमेय। इस प्रमेय को करेंगे हम एक त्रिभुज पर आधारित होती है ये प्रमेय। इस प्रमेय का एक कथन होता है कि त्रिभुज का कर्ण, एक समकोण त्रिभुज का कर्ण अन्य दो भुजाओं के बराबर होता है। एक त्रिभुज, समकोण त्रिभुज का कर्ण अन्य दो भुजाओं के बराबर होता है। अब ये कैसे मालूम होगा कि कर्ण कौन है और आधार कौन है? तो सबसे पहले मेरे प्यारे मित्र यहाँ देखेंगे, जो लंबी डली होती है, जो ऊर्ध्वाधर रेखा होती है, जो ऊर्ध्वाधर रेखा होती है उसको लंब बोलते हैं। और जो क्षैतिज होती है, क्षैतिज का मतलब होता है जो लेटी हुई रेखा होती है जहां से कोण बनता है, उसी को हम आधार। और जो ऊपर से रेखा डली होती है इस तरीके से सबसे बड़ी होती है इन दोनों की तुलना में। अब आप समझ चुके होंगे बात को कि जब बोला है हमने कि एक समकोण त्रिभुज का कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के बराबर होता है। कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्ग के बराबर होता है। तो यहां से सूत्र निकलता है हमारा कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। आधार स्क्वायर ये हमारा फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले में सूत्र का प्रयोग बार बार करेंगे, 3 बार प्रयोग करेंगे। कैसे? पहले हम कर्ण को ज्ञात करेंगे, फिर लंब को, फिर आधार को। अगर सूत्र तीनों कंडीशन में मान्य होता है तो हमारी प्रमेय सिद्ध है, नहीं तो प्रमेय सिद्ध नहीं होती। तो भाई मेरे चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो में नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना। हम बने रहना थोड़ी समय तक बने रहना। खोपड़ी में ये फिट करने का काम हमारा है। पहले हम बात को सिद्ध करेंगे। कैसे? हमने आधार को मान लिया 3 सेंटीमीटर, ठीक है, और इसको मान लिया हमने 4 सेंटीमीटर। अपन सिद्ध करके देखेंगे तीनों कंडीशन में, ठीक है। और इसको हमें ज्ञात करना है तो हमने कर्ण को मान लिया x। जिसको हमें सिद्ध करना है उसको हम कुछ ना कुछ तो मानेंगे। नहीं मानना है तो भी बात चलेगी, मान लोगे तो भी बात चलेगी। अगर इसको हम किस प्रकार से लिखें, पहले तो हम इसे लिखना सीखें। कर्ण देखा AC का होल स्क्वायर बराबर लंब है हमारा AB। तो AB का होल स्क्वायर प्लस का प्लस आधार है BC, तो BC का होल स्क्वायर। अब इस तरीके से लिखा है मेरे भाई। इसको अगर हम इस तरीके से लिख दें तो किसी बंदे को कोई दिक्कत तो नहीं होगी। AB का होल स्क्वायर प्लस प्लस क्या, BC का होल स्क्वायर और इसका अंडर रूट। इसको इस तरीके से लिख दें, किसी बंदे को दिक्कत तो नहीं होगी? नहीं होगी। क्यों? क्योंकि होल स्क्वायर लगा है और होल स्क्वायर का मतलब होता है अंडर रूट। होल स्क्वायर तभी हटता है जब उसका अंडर रूट। जैसे कि मेरे प्यारे मित्र यहाँ देखें, जैसे यहाँ देखें 4 लिखा है, ठीक है। 4 पे अंडर रूट लगा देते हैं तो कितना बाहर निकलता है? 2 निकलता है मेरे प्यारे मित्र। देख लिया हमने क्या, 2 का होल स्क्वायर बराबर 4 आता है। और 4 को ज्यों का त्यों बनाना है। 2 तो 4 पे अंडर रूट लगाएंगे ना प्यारे मित्र। अंडर रूट का मतलब होता है उसी संख्या का गुणा उसी में करके वो संख्या प्राप्त करना। तो पहली ऐसी संख्या 4 होती है। पहली ऐसी संख्या 4 होती है। 2 पे अगर अंडर रूट लगा देते हैं मेरे प्यारे मित्र तो 2 ऐसी दुनिया में कोई संख्या नहीं बनी है, न बनेगी जिसका 2 बार गुणा करने पर 2 आ जाए। जिसका 2 बार गुणा करने पर 2 आ जाए। जैसे कि हम यहाँ देखते हैं, 1 का 1 से गुणा करेंगे तो मेरे प्यारे मित्र 1 आता है। 2 का 2 से, 1 के बाद 2 आता है ना, 2 का 2 से करेंगे तो मेरे प्यारे मित्र 4 आता है। तो 4 तो हो गए ना 2 से बड़े।
हो गए ना 2 से बड़े। 1.5 का 1.5 में हम गुणा कर दें तो कितना आएगा, 1.5 का 1.5 में अगर गुणा कर देते हैं तो भी नहीं आएगा, तो कितना आता है, 1.5 का 1.5 में होता है 2.25, नहीं आएगा, कभी भी नहीं आएगा। और एक का एक, एक पहली संख्या, एक का स्क्वायर होता है एक का अंडर रूट होता है एक, होता है ना मेरे प्यारे भाई। यहां से इस चीज को हम जान चुके, तो यही चीज यहां हमने लिख दी है, क्या, ये चीज हमने ऊपर लिख दी है। इस तरीके से लिखे तो किसी बंदे को दिक्कत नहीं होगी। फिर यहां से हमने वो चीज देखी कि हमें x ज्ञात करना है, पर चीज क्या क्या दी गई है, हमें चीज दी गई है ए बी बराबर 4 सेंटीमीटर जो हमारा है लंब, और BC बराबर 3 सेंटीमीटर जो हमारा है आधार। ठीक है, हमें ज्ञात क्या करना है, AC बराबर ज्ञात करना है जो दिया गया है हमारा कर्ण, हमें कर्ण यहां से ज्ञात करना है। तो दिया है कर्ण, तो कर्ण AC बराबर अंडर रूट का अंडर रूट। ठीक है, इसे दूसरी तरीके से भी करेंगे जैसा आप चाहो। यहां से देखा लंब हमारा 4 का होल स्क्वायर, प्लस का प्लस दिया है 3 का होल स्क्वायर, AC का AC आएगा बराबर में हमारा ज्यों कहते हैं 16 प्लस 9, बराबर में अंडर रूट का 25, बाहर निकलेगा हमारे प्यारे मित्र 5। AC का मान कितना आ गया हमारा प्यारे भाई, 5 सेंटीमीटर। यहाँ AC x की जगह पर क्या आ गया मेरे प्यारे मित्र, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, यहां से किसी बंदे को कोई दिक्कत, इसको हमने इस तरीके से किया। और आप अगर यहाँ पर क्या करें, इसको हमने इस तरीके से किया, आपको समझ में आ चुका है। अगर यहीं पर इस अंडर रूट को हटा देते हैं, इस अंडर रूट को हटा देते हैं, हमने इस अंडर रूट को हटा दिया पूरी तरीके से, समझ रहे हैं ना मेरे प्यारे भाई। हाँ ठीक है, इसको हटा दिया तो यहाँ कितना लग जाएगा मेरे प्यारे मित्र, यहां से भी हटा दिया हमने इसको, तो यहाँ लगेगा होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर कितना रहेगा, 25 रहेगा। अब जब होल स्क्वायर घटाएंगे तो 2 की लगी है ना घात, तो ऐसी कोई दुनिया की संख्या निकालो जो 25 आ जाए 2 बार गुणा करने पर, तो 5 गुणे 5 होता है। तो यहां से बाहर क्या निकला मेरे भाई, 5 सेंटीमीटर। वही हमने एक बार करके देखा, यहां से समझ में आ गई ना चीजें मेरे प्यारे मित्र। अगर समझ में आ चुकी है तो लाइक कर देना है सभी को। यहां तक देख लिया हमने, क्या हमने अभी x का मान निकाला, कर्ण का मान, यहां से हुआ हमारा कर्ण कंप्लीट, तो जहां कभी भी आपको कर्ण याद करना हो तो इस तरीके से आपको लगाना है, कोई भी सूत्र में कोई भी सवाल, इसलिए हमने इसको यहां से हटा दिया। ठीक है, अब हमारी सभी चीजें हमें यहां से मालूम है। कौन सी चीजें मालूम है, कि हमें आधार भी पता है, लंब भी पता है और कर्ण भी पता है ना प्यारे मित्र। तो हमारा पहला काम हुआ, कर्ण हमने ज्ञात कर लिया। अब हमें एक बार देखना है कि कर्ण वाकई में बराबर होता है कि नहीं होता है दोनों के, समझ रहे ना मेरे प्यारे मित्र। यहां से देख लिया, हमें अब एक पहला पॉइंट बनाना है। किसका पहला पॉइंट, हमें लंब ज्ञात करना है। अब हमें लंब नहीं है मालूम, लंब मालूम पता तो है कि 4 है, पर अपन को सिद्ध करना है। हमने देख लिया लंब हमारा है ही नहीं। जब हमारा लंब है ही नहीं तो क्या लिखेंगे, यहां पर कर्ण कितना है हमारा, 5 का होल स्क्वायर, बराबर में लंब हमें पता नहीं है, लंब का है AB होल स्क्वायर, है ना मेरे प्यारे मित्र। यहां से प्लस का प्लस, BC हमारा 3 सेंटीमीटर है, 3 का होल स्क्वायर है, यहां से कितना निकलेगा, 25 निकलेगा मेरे प्यारे भाई। यहां से AB का होल स्क्वायर मेरे प्यारे मित्र, प्लस का 9 का 9, यहां से क्या है जी, अब प्लस से दाएं से बाएं आएंगी तो क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, ये आपको मालूम होना चाहिए, थोड़ी तो आपसे बननी चाहिए गणित। यहां जो प्लस से बाएं तरफ आएंगे तो हो जाएंगे जी मेरे प्यारे मित्र माइनस के। यहां से कितना बचा मेरे प्यारे भाई, 16, यहां से AB का होल स्क्वायर। अब वही कंडीशन फिर से बन गई, यहां से वो बन गई कि होल स्क्वायर लगा है तो होल स्क्वायर को हटाएंगे तो 16 का अंडर रूट AB होगा ना मेरे प्यारे भाई। यहां से AB का मान क्या निकला, 4 निकला, तो AB यहां पर 4 ही तो है ना कि नहीं है, 4 है ना लंब, तो यहां से हमारी ये बात पूरी तरीके से सिद्ध हो चुकी है। समझ में आ गया ना मेरे प्यारे भाई, समझ में आ चुका है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना है। इतना हमने पढ़ लिया, इसके बाद लंब की बारी खत्म, कर्ण की बारी खत्म। अब आ गए हम अपने आधार वाली बारी पे, तो हमने अब करना है आधार को सिद्ध, अब करना है, लिखते जाना है मेरे प्यारे भाई, लिखोगे नहीं तो बाद में नहीं समझ में आ। हम देखते हैं आधार को, हमने मान लिया आधार हमारा इसमें है ही नहीं। इस एक सवाल से हम सब जितनी पोजीशन बनती हैं पाइथागोरस में, जितनी पोजीशन पाइथागोरस में बनती हैं उन सबको खत्म कर रहे हैं। मान लिया आधार है ही नहीं, कर्ण हमारा है 5 सेंटीमीटर,
5 का होल स्क्वायर बराबर हमारा लंब दिया गया है मेरे प्यारे भाई 4 का होल स्क्वायर। हमने आधार ज्ञात करना है तो आधार को हमने बी सी का होल स्क्वायर। 5 25 बराबर कितना 4 चुका 16 प्लस का प्लस BC का होल स्क्वायर करेंगे ना मेरे प्यारे भाई। यहां से 25 का 25 बराबर में 16 16 जब दाएं भाग से बाएं भाग में आएंगे तो मेरे प्यारे भाई माइनस के बराबर में BC का होल स्क्वायर। यहां से बच गया 9 बचा ना 25 में से 16 गया तो 9 प्लस का BC का होल स्क्वायर। अब होल स्क्वायर हटाने के लिए 9 पे लगाएंगे ना 9। ऐसी दुनिया की संख्या देखना है जो दो संख्या को आपस में गुणा करने पर 9 आ जाए। तो यहां पर होल स्क्वायर अंडर रूट लगा दिया अंडर रूट का 9 बराबर BC। तो यहां से 3 3 का 9 होता है यानी 20 3 का होल स्क्वायर 3 का वर्ग होता है 9। तो यहां से BC का मान मेरे प्यारे मित्र 9 आ जाता है। BC का मेरे प्यारे मित्र 3 आ जाता है। BC का मान यहां से 3 BC का मान 3 तो यहां देखो BC का मान 3 है ना मेरे प्यारे भाई। यहां से अपनी चीजें हो गई क्लियर। पाइथागोरस होती है क्लियर पाइथागोरस होती है क्लियर। एक प्रकार से और देखो पाइथागोरस को कहां से एक प्रकार से और देखना है। इसको इस तरीके से कर दिया। अब यहां से हम फॉर्मूले बना देते हैं किसके जब लंब ज्ञात करना हो कर्ण ज्ञात करना हो जो कुछ भी ज्ञात करना हो तो किस प्रकार से हम हमें जब कर्ण ज्ञात करना है तो लगाएंगे हम जी वाला फॉर्मूला। ठीक है नंबर 1 फॉर्मूला। जब हमें आधार ज्ञात करना हो तो आधार स्क्वायर बराबर आधार रहेगा हमारा ज्यों का त्यों आधार तो रहेगा ज्यों का त्यों पर यहां से क्या होगा कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर होगा ना मेरे प्यारे भाई। जी यहां से आधार का सूत्र बनेगा। जब हमें लंब ज्ञात करना हो जब हमें लंब स्क्वायर का मान ज्ञात करना हो तो लगाएंगे कर्ण स्क्वायर माइनस का आधार स्क्वायर। इसी सब सूत्रों में हमने अभी मान रख के देखा है। तो हमारे जो तीनों होते हैं बहुत ही इंपोर्टेंट पॉइंट यहां से होती है मेरे प्यारे भाई पाइथागोरस प्रमेय पूरी तरीके से खत्म। इसी पाइथागोरस प्रमेय से हम त्रिकोणमिति का एक पहला चैप्टर लेंगे। त्रिकोणमिति में क्या है त्रिकोणमिति 3 कोणों से जो मिलकर बने उसी को हम त्रिकोणमिति कहते हैं। तो बढ़िया मजेदारी से पढ़ेंगे साइन कॉस टेन कोसेक सेक कोट। इन 6 का मान किस तरीके से निकालेंगे किस ट्रिक से निकालेंगे लाल बट्टे कक्का वाली ट्रिक से। इस ट्रिक से इसको हम पूरी तरीके से सिद्ध करेंगे कि यहाँ लाल बट्टे कक्का कहां से बना है। तो मेरे प्यारे मित्र डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक मिलेगी। ठीक है तो उस पे आपको जाकर इसको देख लेना है लाल बट्टे कक्का वाली ट्रिक कहां से आती है। तो अब तक के लिए सभी को धन्यवाद। और वीडियो सही लगा होगा आपको समझ में भी आ चुकी होंगी चीजें। तो मेरे भाई चैनल पर नया आए हो चैनल को सब्सक्राइब करो। वीडियो में नया आए हो तो वीडियो को लाइक करो। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक के लिए सभी बंदों को जय हिंद जय भारत।